दोस्तों, आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार दिखाई रहा है कि किस तरीके से योगी, मोदी, शाह सब अखिलेश यादव की आंधी में उड़ गए। सोचिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। न योगी कमाल कर पाए, न मोदी कमाल कर पाए, न शाह बाबू कमाल कर पाए, और तो और न नड्डा काम कर पाए और न बीजेपी का कोई दिग्गज नेता। हालत यह कर दी अखिलेश यादव ने कि मोदी कैबिनेट के दो दो मंत्री स्मृति ईरानी और अजय मिश्र टेनी, जिसके लाडले ने किसानों की छाती पर चढ़ाया था अपनी गाड़ी को, वो भी चुनाव हार गया। जी हां, अजय मिश्र टेनी जो अमित शाह का खासम खास गृह राज्य मंत्री इस देश का, वो चुनाव हार गया लखीमपुर खीरी से। और ये सब हुआ अखिलेश यादव की वजह से। ये कांग्रेस भी जानती है, विपक्षी पार्टी भी जानती है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो कांग्रेस, जिसने पूरे देश में चुनाव लड़ा, 99 सीटों पर जीत दर्ज की, अकेले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और जानते हैं 37 सीटें जीती हैं। लेकिन इस जीत के साथ ही कुछ ऐसे अंधभक्त अब खोलकर गंदगी उगलने पर उतर आए हैं, जिनको अब तक आप संत, महात्मा या फिर सिंगर समझते थे। उनको आपको लगता था कि ये देश के कल्याण के बारे में सोचते हैं। अब आप समझिएगा, अखिलेश यादव, उनके परिवार के बारे में तो गालियां दी जा रही हैं, इस देश की जनता को गाली बकी जा रही है, और ये संत के भेष में बैठे हुए लोग हैं। आज मैं एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अयोध्या में हुई हार ने कैसे बीजेपी को तिल मिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वही एक तस्वीर दिखाऊंगा। कल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अखिलेश यादव ने मोदी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सोचिए, 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। सबसे लोकप्रिय नेता, महामानव, आंधी तूफान जलजला चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव अकेले 1,70,000 से ज्यादा वोटों से जीत जाते हैं कन्नौज सीट से। लेकिन आज मैं वो नहीं दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, ये देखिए कितना है, 1,52,000 वोटों से जीते मोदी जी। अब इस अखिलेश यादव का देख लीजिए, ये 1,70,000 वोटों से जीते, यानी मोदी के रिकॉर्ड को अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। लेकिन जो आज मैं दिखाऊंगा, देखिए डिंपल यादव। डिंपल यादव ने एक बार फिर से नेताजी की सीट यानी मैनपुरी से चुनाव लड़ा। वैसे तो उपचुनाव में सांसें फुलाई दी थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन इस बार मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। कितना है देखिए, इन्हें 5,98,516 वोट मिले और इसमें 2,21,639 वोट से जीती है। समझ रहे हैं आप? मोदी जी कहा 1.5 लाख वोट से, उनसे 70-80 हजार वोटों से ज्यादा वोटों से जीती हैं डिंपल यादव। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ अयोध्या की बात करने जा रहा हूं। अयोध्या इसलिए क्योंकि अयोध्या के इर्द गिर्द इस पूरे चुनाव को रचा गया था। यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही थी कि अखिलेश यादव अगर सत्ता में आ जाते हैं, अगर उनकी पार्टी को बहुमत मिल जाता है, तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। नहीं, बीजेपी के किसी स्थानीय नेता ने नहीं कहा था, अमित शाह और मोदी चीख चीख कर कह रहे थे बाबरी ताला लग जाएगा राम मंदिर पर। अयोध्या की जनता ने देखा है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद इसी राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने बंदरबाट की। कैसे गरीबों की जमीन को सस्ते दाम पर खरीदा और महंगे दामों पर बेच दिया ट्रस्ट को राम मंदिर के नाम पर, और अरबों रुपए लूटे हैं। इसी का जनादेश है। इसे समझ नहीं पाई बीजेपी, और उसका ठीकरा इन हिंदुओं पर, अयोध्या वासियों पर फोड़ा जा रहा है। एक एक चीज दिखाऊंगा, पहले देख लिया हालत क्या हुई। अवधेश प्रसाद है, समाजवादी पार्टी से ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल विधायक थे वहां से, लेकिन अब ये सांसद बन गए। कितने? 5,54,279 वोट से जीते, 54,000 से ज्यादा वोटों से जीते। और लल्लू सिंह जो मौजूदा सांसद रहे थे अयोध्या से, वो चुनाव हार गए। दरअसल अखिलेश यादव ने जब प्रचार करने पहुंचे थे अयोध्या, तो उस दौरान एक वीडियो था उनका। किसी ने सोचा नहीं था कि उनका वीडियो सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने अपने बयान में उस समय कहा था कि अवधेश प्रसाद बराबर में खड़े थे, तमाम बातें कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन उसके बीच उन्होंने कहा था ये मेरे साथ जो खड़े हैं वो पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता है, और साथ ही उन्होंने कहा ये पूर्व विधायक हैं। इस पर अवधेश प्रसाद उन्हें टोकते, नहीं पूर्व विधायक नहीं, विधायक हूं अभी। तब अखिलेश यादव ने कहा था आप पूर्व विधायक ही हैं क्योंकि आप सांसद बनने जा रहे हैं। इस पर सबने तालियां पीटी थी। और देखिए, अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अयोध्या सीट जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे 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 ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि राम मंदिर के नाम पर ही इस बार वोट सबसे ज्यादा मांगे गए। वो बात अलग है, आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया गया, धज्जियां मोदी शाह ने उड़ाई, बीजेपी के नेताओं ने उड़ाई, लेकिन अयोध्या की जनता ने ही लात मार के इन लोगों को बाहर कर दिया है। अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए, यानी अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही साबित हुई। देखिए, इसे ट्वीट भी किया, यह अभिनव पांडे हैं, पत्रकार है। उन्होंने लिखा कि शायद उस दिन अखिलेश यादव की जुबान से जो निकला वही सदाकत हो गया। सबसे ज्यादा टीस बीजेपी को अयोध्या की हार देगी।
राम मंदिर बनने के बाद का पहला चुनाव शायद सालों तक याद किया जाएगा कि कैसे धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों ने सारी हदें पार की थी और अयोध्या की जनता ने उन्हें सबक सिखाया था। लेकिन इस हार के साथ क्या हुआ अब आप देखिए, सोनू निगम है। दरअसल आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों या फिर अखिलेश यादव, ये सैफई महोत्सव के नाम पर बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, पैसा लुटाया, जनता का पैसा लुटाया, खजाना अभिनेत्रियों को नचाते हैं। लेकिन अयोध्या में जो ये किया जाता है या गोरखपुर में जो महोत्सव मनाया जाता है हर बरस, उसके लिए कभी इनकी जुबान नहीं खुलती, ना मीडिया की जुबान खुलती है। ये ऐसे ही सोनू निगम जैसे जो सिंगर है, मैं आज इसलिए बोल रहा हूं, वैसे मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप मेरे देश की जनता का, लोकतंत्र का, जनादेश का अपमान करेंगे तो आप किसी भी एंगल से कोई मेरे आदर्श नहीं हो सकते। मैं आपको 1% नहीं मानता। तो सोनू निगम जैसे लोग जो पैसों के लिए कहीं भी गाना गाने चले जाते हैं, उन लोगों ने क्या लिखा पढ़ी, मैं यही बोल रहा हूं आज। वैसे सोनू निगम का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होगा तो सुनिए। जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, चलिए ठीक है, नया एयरपोर्ट दिया, बहुत बढ़िया, रेलवे स्टेशन दिया, बहुत बढ़िया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। तो ये आदमी मुंबई में बैठकर अयोध्या वालों को नसीहत दे रहा है कि शर्मनाक है अयोध्या के लिए। आपको पता है कि कैसे बंदरबाट हो रहा था जमीन का, गरीबों की जमीन छीनी जा रही थी। आपको पता है कि उनकी कितनी जमीन दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया और पैसा नहीं मिल पाया। आपको पता है सोनू निगम बाबू कि आप तो लाखों ले लेते हैं, लील जाते हैं, किसके नाम पर? कॉन्सर्ट के नाम पर। लेकिन अयोध्या की जनता के बीच ही सबने देखा था कि कैसे जब आए थे मोदी जी, तब भगवान श्री राम से बड़ा बता रहे थे। वो बड़े बड़े कटआउट लगे हुए थे अयोध्या के अंदर, सबने देखे हैं, आपने नहीं देखे होंगे क्योंकि आपकी नजर तो सिर्फ पैसों पर आई होगी। खैर यही नहीं, अभी एक और बयान दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ये राजू दास हैं, आप जानते होंगे हनुमानगढ़ी के हैं। वैसे तो मैं महंत लिखते हैं अपने आप को, लेकिन मैं राजू दास महंत मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये हनुमानगढ़ी के महंत हैं। कहा जाता है राम मंदिर के बाद हनुमानगढ़ी की दर्शन करेंगे तभी पूरी सार्थक यात्रा होती है। लेकिन उसके महंत की जो भाषा शैली है, महिलाओं के लिए हमने पिछले साल ही सुन ली थी, यादव परिवार की महिलाओं के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये आदमी जिसे शर्म आनी चाहिए, भगवा पहनकर अपनी मर्दानगी दिखा रहा था। ऐसे आदमी में धिक्कार है। और क्या लिखता है देखिए, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही लेकर गए थे। अगर अयोध्या वालों को लेकर जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। अब सवाल मेरा राजू दास से है कि मोदी का परिवार लिख रखा है, जबकि आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। मुझे बस इतना बताइए, आपने अपना जमीर कितने में बेचा है? कोई अयोध्या वासी हो ना आप भी, अयोध्या वासियों के लिए तो आपकी राय है कि वो अपना जमीर बेच देते हैं, सोने के लिए वो रावण से कर लेते हैं समझौता। तो आपने अपना जमीर कितने में बेचा मोदी और शाह के हाथों? ये सवाल का जवाब आपको देना होगा। सोचिए, अयोध्या में रहकर जिसे लोग मानते हैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत होने के नाते, वो आदमी कितनी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल अपने ही क्षेत्र की जनता के लिए लिखता है। और ये सोचते हैं बीजेपी ऐसे लोगों से जीतेगी। सोचिए, गालियां बकना शुरू किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि अब लगातार लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने इतिहास रचा है और अखिलेश यादव ने यह साबित कर दिया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का सिर्फ बेड़ा गर्क होता है। नमस्कार।